हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है जेडपीएस मैथ्स क्लास में। और लगातार आपको वीडियो मिल रहा है, आप देख रहे होंगे। और आप मेरा पिछला वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 कर कैसे बना हुआ है। संख्याओं पर आधारित प्रश्न प्रत्येक दिन हम आपको दिखा रहे हैं। अभी जो चैप्टर चल रहा है लगातार, उस चैप्टर का नाम है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। और उस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग टाइप के, वो सभी टाइप के मैं बता रहा हूँ। लगातार चल रहा है लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ऐसे करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जाइएगा, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ जाइएगा, उस पर टाइप करिएगा तो वहाँ से मिलेगा आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे करके, है ना। तो इस तरह से वहाँ से मिल जाएगा, आप शुरू से देखिएगा। और आज भी एक बेहतरीन सेशन होने वाला है। एक ऐसा टेक्निक आप सीखेंगे जो बिल्कुल एक अद्भुत होगा, एक अजूबा होगा कि कैसे ये संभव है, आखिर कैसे एक झटके में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक ना। तो आप दिखाते हैं हम आपको कि कैसे एक झटके में सॉल्व हो जाता है ना, सीखेंगे हम लोग। और देखिए कैसे हम करते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और जो पहले से जुड़े हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कर दें, जहां तक उनकी पहुंच है वहां तक उसकी क्या कर दें, शेयर कर दें इस लिंक को, ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। बिल्कुल फ्री क्लास होता है, इसमें एक भी पैसा नहीं देना होता है। बस छोटी सी गुजारिश होती है कि इसको शेयर करते रहें, है ना, ताकि सभी विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। सीधे क्वेश्चन से लेकर चलते हैं कि क्वेश्चन आखिर पूछता क्या है ना। क्वेश्चन यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, देखिएगा और समझिएगा। सवाल में आपको दिख रहा होगा कि एक संख्या और संख्या के 2/5 के बीच 30 का अंतर है। एक संख्या को हम 1 मान लेते हैं, उस संख्या को क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। और 2/5 बोला है तो इस संख्या का 2/5 क्या होगा, 2/5 ही होगा। इस संख्या का मतलब इसमें जब 2/5 से गुणा करेंगे एक में तो 2/5 ही होगा। तो इस संख्या का 2/5 कितना होगा, 2/5 हो जाएगा। अब इसका अंतर बोला है, अंतर का मतलब माइनस कितना दिया है, तो कहेगा 30 दिया है। इसका अंतर कितना दिया है, 30 दिया है, तो इसका अंतर दे देंगे 30। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे और 1 का मान निकाल लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम संख्या को 1 माने हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, माइनस है ना, तो 5 में से 2 घटा दिए तो 3 हो गया। नीचे 5 है तो 5 बराबर में 30 है तो 30, ये 3 से कटेगा, 3 दहिया 30। जब ऊपर 1 बचेगा तो 1 का वैल्यू कैसे निकलेगा, 5 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो 10 × 5 = 50 हो गया। यानी 1 का वैल्यू कितना हो गया, 50। यही आप सवाल का आंसर रहा आपके, है ना। तो 50 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। देखिए कैसे एक झटके में हो गया आंसर। आप समझ सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे एक झटके में होता है। इस तरह के सवाल हम आपको सिखा दिए, देखिए, है ना। तो ये तरीका होता है। अगला सवाल सीखिए। अगला सवाल है कि देखिएगा, बोला है कि एक संख्या और उसके 3/5वें भाग का अंतर 50 है ना। एक संख्या है, इसमें भी संख्या को 1 मान लेते हैं, है ना, इसमें भी संख्या को 1 मान लेते हैं। और उसका 3/5वें भाग, इसका 3/5वें भाग क्या होगा, 3/5। इसका अंतर बोला है तो माइनस लिखेंगे, कितना है तो कहेगा 50 है तो 50 लिख दिए, तो संख्या बता देना है। तो देखिए वो संख्या ही बताना है। तो देखिए इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका वही है जो अभी बना, है ना, सेम। 5 में से 3 जगह तो 2, नीचे 5 है तो 5 बराबर 50 है तो 50। 2 से कटेगा, 2 × 1 = 2, और 2 से 50 25 बार में कटेगा। तो यहाँ 1 का वैल्यू जब निकलेगा तो 5 भाग में इधर जगह तो गुणा में हो जाएगा, तो 25 × 5 = 125। यानी आपका आंसर कितना रहा, 125 रहा। आप देख सकते हैं ऑप्शन आपका सी रहा। देखिए कैसे एक झटके में हो गया, आप समझिए। ये ट्रिक बहुत ही बेहतरीन है, और ये ट्रिक आपको रियली में आपको अच्छा लगा होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है। देखिए हम प्रत्येक दिन आपके लिए यहाँ से एक एक चुनकर क्वेश्चन हम लाते हैं, ताकि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यकीन मानिए, आप बस सीखते चलिए। मैं जितना चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है सभी के सभी चैप्टर मैं आपको दिखा दूंगा इस वीडियो में, मतलब इस पार्टिकुलर वीडियो में नहीं, लेकिन प्रत्येक दिन लेक्चर जो होता है, प्रत्येक लेक्चर मिलाकर आपका जितना दिन चलेगा सेशन, उतना दिन में जरूर हम कंप्लीट कर देंगे। बस आप देखते चलिए। आगे देखिए
आगे बोला है यदि किसी संख्या का 4/5 उस संख्या को 1 मान लेते हैं तो एक संख्या मानेंगे तो इसका 4/5 कितना होगा, 4/5 होगा। अच्छा, उसी संख्या के 2/5 से उसी जो संख्या 1 माने उसका 2/5 कितना होगा, तो ऐसे होगा 2/5, सॉरी 2/3, 2/3 बोला है। अच्छा, से 24 अधिक है, देखिए इसी 24 अधिक है मतलब अंतर की बात होगी। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, लेक्चर में बताए हैं, जब भी कोई संख्या से कोई अधिक रहे या कोई संख्या से कोई कम रहे हमेशा अंतर की बात होगी। तो अंतर लिख दिए, मतलब माइनस लिख दिए। अंतर कितना का है तो कहेगा 24 का है। 24 अधिक है मतलब 24 का अंतर है ना। कोई कहे कि किसी से 5 रुपया कोई अधिक है, इसका मतलब क्या कि 5 का अंतर है, उसमें कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। वही बात है यहाँ देखिए, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 माइनस 5 दूना 10 और नीचे आपस में गुणा हो जाएगा। क्रॉस गुणा किया जाता है, 4 3 12 5 दूना 10 और नीचे 5 3 15 बराबर 24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे तो 12 में से 10 गया तो 2, नीचे 15 है तो 15 बराबर 24 है तो 24, 2 से कटेगा 24, 12 बार में तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 12 में 15 से गुणा कर देंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे तो 15 में 12 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 180 होगा। यही आंसर रहा। देख सकते हैं आप, ऑप्शन आपका हो जाएगा कितना, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे झटके में हुआ है ना। तो ये तरीका होता है, ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक होता है, आप समझिए, बहुत ही शानदार ट्रिक होता है। इस तरह के सवाल को ऐसे उड़ा दीजिएगा, है ना। आगे देखिए अगला सवाल देखिए, हम आपको दिखाते हैं और समझाते हैं, सीखिए और समझते चलिए लाइन से। देखिए आगे सवाल दिया है कि बोला है कि किसी संख्या के 2 अंकों का योग 15 है। कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या है, वो संख्या मान लीजिए 2 संख्या कोई है, उन दोनों संख्या को मिलाते हैं तो योग 15 है। अब बोला है यदि संख्या में जो संख्या आपका है, जो संख्या निकालना है, उस संख्या में अगर 9 जोड़ देते हैं तो अंक पलट जाता है। क्या हो जाता है, अंक जो है वो पलट जाता है, अंक पलट जाता है। तो वो संख्या बता दें। तो देखिए ऑप्शन से बनाएंगे, ऑप्शन है 96, दूसरा ऑप्शन है 59, तीसरा ऑप्शन है आपका 78 और चौथा ऑप्शन है आपका 69, है ना। पहला ऑप्शन है 96, दूसरा ऑप्शन है 59, तीसरा ऑप्शन है 78 और चौथा अंतर है 69। और देखिए कंडीशन से बनाइए। देखिए बोला है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी 2 अंक जो है ये 9 6 5 9 7 8 6 9, ये 2 अंक है, इन दोनों को जोड़ने पर 15 आना चाहिए। तो देखिएगा जोड़िएगा, 9 और 6 15 होता है, सही बात है। 9 और 5 14 होता है, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। जोड़ने पर 15 आना चाहिए। देखिए 8 और 7 15 होता है, ये हो सकता है, 8 और 7 15 होता है, 9 और 6 15 होता है, ये भी हो सकता है। मतलब ये बी नंबर ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब समझिए दूसरा कंडीशन, 2 कंडीशन है। दूसरा कंडीशन देखिए, संख्या में अगर 9 जोड़ते हैं तो अंक पलट जाता है। अंक पलटने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए 28 लिखा हुआ है तो इसको अंक पलटने की बात कहा जाए, मतलब 2 की जगह पर 8 चला जाएगा, 8 की जगह पर 2, यानी इकाई के जगह पर दहाई और दहाई की जगह पर इकाई, मतलब ऐसे हो जाएगा पलटने के बाद। 28 को पलटिएगा तो 82 आएगा। तो इसमें बोला है कि आप संख्या में 9 जोड़ दीजिए। तो देखिए ये तो एलिमिनेट हो गया है, तो इसको चेक करते हैं। इसमें 9 जोड़ते हैं, संख्या पलटता है कि 9 जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, यहाँ मिलेगा 105। कितना मिलेगा, 105 मिलेगा। ये संख्या पलटा नहीं पलटा, 9 की जगह पर 6 होना चाहिए, 6 की जगह पर 9 होना चाहिए, नहीं हुआ तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ चेक करिए, इसको चेक करेंगे, इसमें 9 जोड़ेंगे और देखते हैं कि संख्या पलट रहा है कि नहीं। 9 जैसे ही जोड़ेंगे तो देखिए 9 8 17 का 7, 7 और एक हासिल हो गया 8। देखिए ये पलट गया, 8 की जगह पर 7 चला गया, 7 की जगह पर 8। देखिए ये 8 यहाँ आ गया, 7 यहाँ आ गया, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, है ना। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, समझ गए। यानी बोला था कि संख्या में आप 9 जोड़ दें तो वो अंक पलट जा रहा है, तो वो संख्या बताना है। तो संख्या कौन है, ये 78 है, आपका ऑप्शन सी हो गया। देख सकते हैं आप कैसे हो रहा है ना। इस तरह सवाल को बनाते हैं कंडीशन बेस पर। कुछ सवालें ऐसी होती हैं जो आप ऑप्शन से उड़ा दीजिएगा, है ना, ऑप्शन से खत्म हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन और समझिएगा अगला क्वेश्चन कैसे होता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए और समझिए। अगला क्वेश्चन बोला है, इसमें आगे बोला है, देखिएगा आगे सवाल बोला है कि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर, है ना, किसी भिन्न के अंश में अगर 1 आप जोड़ते हैं तो हर में से 1 घटाने पर 1 हो जाते हैं। देखिए किसी भिन्न के से अंश बोला है, 2 कंडीशन दिया है। पहले बोला है कि अंश में आप क्या जोड़ दीजिए, 1 जोड़िए और हर से 1 घटाइए, हर में से 1 घटाइए तो भिन्न 1 हो जाती है। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि अंश में आप क्या करिए, अंश में से 1 घटाइए और हर में 1 जोड़िए, तो जोड़िए 1 हर तो भिन्न 1/2 हो जाते हैं। 2 कंडीशन है, तो भिन्न बता देना है।
कि भिन्न कौन सा होगा ये बता देना है। तो देखिए ऑप्शन से इसमें बनाएंगे। पहला ऑप्शन देखिए 1/3, दूसरा ऑप्शन है 5/7, तीसरा ऑप्शन है 3/5 और चौथा ऑप्शन है आपका 4/6, ऐसे दे दिया है। समझिएगा, इस कंडीशन से उड़ा देंगे हम। देखिए दो कंडीशन दिया है, दोनों कंडीशन जिस ऑप्शन में अप्लाई हो जाएगा, जिसमें अप्लीकेबल हो जाएगा, जिसमें जिस ऑप्शन को सेटिस्फाइड कर देगा वही ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा। देखिए समझिएगा, बोला है कि अंश में एक जोड़िए। पहले ये ऊपर वाला देखिए भिन्न कब होता है, भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। समझिएगा, अंश बटा होता है हर, है ना। तो ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर, इसमें भी ऊपर अंश नीचे हर, ऐसे करके। तो देखिए बोला है कि अंश में एक जोड़ दीजिए। तो अंश कौन है, पहला कंडीशन लेते हैं, ये ए नंबर ऑप्शन लेते हैं। कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दीजिए, है ना, और हर में से एक घटा लीजिए। तो अब देखिए क्या मिल रहा है, एक एक मिलकर 2 और नीचे 3 में से एक जगह तो 2, ये 2 2 कटेगा तो क्या आ गया, 1 आ गया। जबकि बोला था वही 1 आना चाहिए, तो 1 आ गया, यानी ऊपर वाला ये वाला कंडीशन अप्लाई हो गया ए में। फिर दूसरा वाला ए में ही अप्लाई करेंगे। दूसरा वाला क्या है कि अंश से एक घटाइए, तो यहाँ कितना है 1/3 है, इसमें से एक घटाएंगे और इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाना चाहिए, 1/2 होना चाहिए। एक में से गया तो 0 हो गया, नीचे 4 गया तो ऑटोमेटिक 0 आया कि नीचे वाला कंडीशन अप्लाई नहीं हुआ। नीचे वाला अंश में से एक घटाने पर और हर में एक जोड़ने पर 1/2 आना चाहिए, जबकि यहाँ 0 आ रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। उसी तरह दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। देखिए दूसरा ऑप्शन बोला है, दूसरा ऑप्शन 5 में देखो अंश क्या है, ऊपर अंश क्या है 5 है, 5 में एक जोड़ने की बात करें, एक जोड़िएगा तो 6 मिलेगा। हर में से एक घटाइएगा, 7 में से एक घटाइएगा तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। कटेगा तो क्या हो गया, 1 आ गया और 1 लाना भी है, तो ये अप्लीकेबल हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन इसी में अप्लाई करिए, अंश में से एक घटाइए, यानी 5 में से एक घटाइए, 5 में से घटाइएगा तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। और हर में एक जोड़िए, मतलब 7 में, हर क्या है 7 है, तो 7 में एक जोड़ेंगे तो क्या मिल गया 8, ये कटेगा, 4 एकम 4 दूना 8, 1/2 आ गया, यानी ये भी कंडीशन क्या हो गया, अप्लाई हो गया। तो किस ऑप्शन में दोनों कंडीशन अप्लाई हो रहा है, तो कहेगा ऑप्शन नंबर बी में अप्लाई हो रहा है। तो यही आपका आंसर हो गया, बी आपका सवाल का आंसर है। देखिए कैसे झटके में हो गया, नहीं तो पूरा एक बोर्ड ये बनता, अगर इसको पूरा सवाल बनाया जाए तो पूरा एक बोर्ड बनता और काफी ज्यादा वक्त लगता, है ना। तो इस तरह बनते हैं सवाल, और ऐसे ही झटके में सभी सवाल आपको मिल जाते हैं। अगर ये मतलब सेटिस्फाइड नहीं होता तो सी चेक करते हैं, और सी भी सेटिस्फाइड नहीं होता तो डी चेक नहीं करते, डी ऐसे ही टिक कर देते, क्योंकि जब तीनों गलत हो जाता तो चौथा ऑटोमेटिक सही है, जब नॉन ऑफ दीज नहीं है तो, है कि नहीं। इस तरह देखिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है, अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। देखिए समझिएगा, बोला है किसी अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें, यानी अंश में भी देखिए इसमें भी 2 कंडीशन दिया है, अंश में भी 2 जोड़ने की बात कर रहा है, हर में भी 2 जोड़ने की बात कहा है। तो भिन्न 2 हो जाता है, भिन्न क्या हो जाता है 3/5 हो जाता है, भिन्न कितना हो जाता है 3/5। और इस भिन्न के हर में 1 घटाने पर, हर में यानी अंश में कुछ नहीं करना है, अंश में कुछ नहीं करना है, हर में 1 घटाना है तो 1/2 हो जाता है। ये दोनों कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है 2/3, दूसरा ऑप्शन है 1/4, तीसरा ऑप्शन है 1/3 और चौथा ऑप्शन है आपका 1/10, ऐसे ऑप्शन देखिएगा। इसमें भी वही चीज अप्लाई करेंगे, वही सेम। देखिए बोला है कि अंश में 2 जोड़िए, अंश में 2 जोड़िए, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा। अच्छा हर में 2 जोड़िए तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा। ये 3/4 3/5 आया, यहाँ पर नहीं आया तो ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखिए अंश में 2 जोड़िए, यानी 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, हर यानी 4 में 2 जोड़ना है तो कितना मिलेगा 6 मिलेगा। ये कटेगा 3 एकम 3 दूना 6, 3/5 आया, नहीं आया तो ये भी नहीं होगा, है ना। यहाँ चेक करिए, अंश में 2 जोड़िए, यानी 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, है ना। हर में 2 जोड़ना है, यानी 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 5 मिलेगा, 3/5 यहाँ मिल रहा है, तो ये पहला वाला सेटिस्फाइड हो गया। इसी में दूसरा वाला अप्लाई करेंगे, यानी सी ऑप्शन में ही दूसरा वाला अप्लाई करेंगे। देखिए दूसरा वाला क्या कर रहा है कि अंश वैसे ही रहने दीजिए, तो अंश ऊपर 1 है तो वैसे ही रहने दीजिए। हर में से 1 घटाना है, हर क्या है 3 है, इसमें से 1 घटाइए तो 2 मिल गया, यहाँ भी सेटिस्फाइड हो गया। 1/2 लाना है तो 1/2 यहाँ दिया है। देखिए तो किस ऑप्शन में सेटिस्फाइड हुआ दोनों कंडीशन, तो कहेगा सी ऑप्शन में दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ, तो सी आपका सवाल का आंसर है। देखिए कैसे झटके में हो गया। अगर ये सी भी नहीं होता अप्लाई, ये दोनों कंडीशन सी में अप्लाई नहीं होता तो डी ऑटोमेटिक टिक कर देते हैं। ये तरीका होता है और ये एक बेहतरीन ट्रिक होता है ना, ऑप्शन से सवाल को उड़ा दें।
सवाल को बनाना है। देखिए ये सब तो हम बोर्ड पर लिख रहे हैं क्योंकि हमको मेरे पास क्वेश्चन नहीं है ना। आपको क्वेश्चन ऐसे पेस्ट किया हुआ नजर यहाँ आ रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन को हमको लिखना पड़ा। ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दिखेगा पेपर में, है ना। बस इतना, ये भी ऑप्शन भी दिखेगा, ये ऑप्शन भी दिखेगा, बस आपको कितना सॉल्व करना पड़ा, बस इतना आपको सॉल्व करना पड़ा। देखिए एक लाइन, बस दो बार लिखिए, आपका ऑप्शन दिखेगा। ये सब आपके क्वेश्चन में दिखेगा, ये सब आपके क्वेश्चन में दिखेगा। हमको बनाना है, समझाना है, इसलिए हम आपको सामने लिख दिए, लेकिन आपको पेन चलाना है, बस इतना ही पेन चलाना है। देखिए एक झटके में हो गया, है ना। तो ये ट्रिक होता है, और ये ट्रिक मेरा आपको अच्छा लगा होगा और आपके दिल को छू गया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, इस लिंक को इतना शेयर करिएगा कि बहुत सारे विद्यार्थी के पास पहुंच सके और सभी विद्यार्थी को फ्री में लाभ मिल सके। इसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री में सीखता है ना। बच्चे यहाँ से बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री में सीखते हैं, है ना। तो एक छोटी सी गुजारिश होती है कि आप को जब इतना हम मेहनत करते हैं, आपके लिए क्वेश्चन हम ढूंढ कर लाते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए रहने देते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।